तारीख तय, चुनाव की तैयारी पूरी, लेकिन ऐन वक्त पर एक बार फिर ब्रेक। जी हां, गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के आज प्रस्तावित चुनाव अचानक टाल दिए गए। मेयर की अनुपस्थिति को इसकी वजह बताया गया। बताया जा रहा है कि अब ये चुनाव 10 मई के बाद कराए जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ही ट्रेंड फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है, जहां सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव बार बार टल रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव दूसरी बार टल गया है। 1.25 साल के लंबे इंतजार के बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निगम आयुक्त ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया था। हालांकि अधिकतर पार्षद और नगर निगम कमिश्नर ने कार्यालय पहुंचकर बैठक की, लेकिन तबियत खराब होने के कारण बैठक में मेयर नहीं पहुंची, जिसके कारण बैठक खत्म कर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव को फिर से टाल दिया गया है। बता दें कि चुनावी प्रक्रिया सुबह 11 बजे हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू होनी थी, लेकिन मेयर नहीं पहुंची। चुनाव में नगर निगम के 30 निर्वाचित पार्षद अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे, लेकिन 1 घंटा इंतजार के बाद भी वे चले गए। का दिन रखा गया था, 48 घंटे का नोटिस दिया गया था हाउस को, सभी मेंबर्स को, जिसमें कि प्रिजाइड करना था अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो हमारे इलेक्शन रूल्स 94 एक्ट में जो हमारे प्रोविजंस हैं, उसमें ये मीटिंग प्रिजाइड की जानी थी मेयर द्वारा और कमिश्नर की प्रेजेंस में। तो हमें जो सूचना मिली है, मेयर मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए पोस्टपोन किया गया है और जल्द से जल्द नई डेट दी जाएगी। सर, देखा गया था कि मानेसर में भी मेयर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन दूसरे को अध्यक्ष बना दिया गया था। क्या इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो पाती? देखिए, इंटरप्रिटेशन की बात है। जो हमने रीडिंग की है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो मेयर है, इलेक्शन का पर्पज में कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इलेक्शंस में जो आरओ है वही आरओ का काम करता है। बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, वो कमीशन के रूल्स हैं। तो हमारे भी जो एक्ट के अकॉर्डिंग हमने किया है। अब इसके बाद जल्द ही इलेक्शन संपन्न हो जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। फरीदाबाद नगर निगम को लेकर भी अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाने से स्थानीय पार्षद काफी परेशान हैं। पार्षदों का कहना है कि पहले उनको 5 साल चुनाव के लिए इंतजार करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये सिर्फ प्रशासनिक कारण है या फिर इसके पीछे कोई सियासी रणनीति या कोई और अन्य वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी चुनाव पूरा नहीं हो पा रहा है। यानी कि आज की तारीख तय की गई थी कि गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, लेकिन वो भी आज टल गया। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही मैडम जी, बड़ी अच्छी आवाज। बिल्कुल बजरंग दास जी, आपने देखा कि आज गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे। काफी लंबा वक्त हो गया है, आज चुनाव होना था, लेकिन एक बार फिर से टल गया है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए मैडम जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम जी? जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। हाँ, सरकार जो है निकाय चुनाव के अंदर अपनी हार को देखते हुए इन्होंने ये बार बार चुनाव को टाल रही है। ये बार बार सोच रही है भी चुनाव टाले जाओ, डेट रखी जाती है, फिर टाल देती है। कोई ना कोई बहाना लगाकर ये चुनाव टाल रही है। जबकि सीट खाली पड़ी है, काफी समय से खाली पड़ी है, तो सरकार को समय पर चुनाव करवाना चाहिए, ये जरूरी है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, और एक समय पे कोई काम नहीं करते। आज जहाँ देखो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नगर निगम जो है गुरुग्राम के अंदर देखो, फरीदाबाद देखो, आप जो हिसार देख लो, सोनीपत, पंचकुला, कितना भारी भरकम भ्रष्टाचार है। बिना पैसे दिए काम नहीं होता। यहाँ प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर घोटाला, नई प्रॉपर्टी आईडी बनानी है तो पैसे लाओ, बिना पैसे प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनती। आउट टैक्स के बिल ठीक कराने तो लाओ पैसे। जगह जगह गंदगी के ढेर लग रहे हैं, ना कोई सफाई व्यवस्था है, ना लेना है या नहीं देना है। नक्शा पास करवाना तो पैसे लाओ,
तो जनता इनसे सरकार से बहुत दुखी है जी। दुखी है। जब मैं आप देखोगे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर सरकार ने पूरा घोटाला किया। 18,11,000 रुपए का एक फरीदाबाद की कंपनी है जो एक मंत्री के रिश्तेदार की है, उसको टेंडर दे दिया 18 लाख करोड़ 11 लाख का। जबकि सब नगर निगम ने प्रस्ताव पास किया कि प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे सारी गलत हुई है, 98-99% गलत ठीक है सर्वे हुई वजनदार जी, है। आपकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक अलग एक सवाल, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बात फरीदाबाद की जाए तो वहां पर भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, उसमें भी बार बार बाधा आती हुई नजर आ रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ हिसार में भी नहीं हुआ। हिसार भी 2 साल हो गए ना, हिसार में सीनियर में डिप्टी मेयर है ना डिप्टी मेयर है, यहाँ भी नहीं हुआ। ये जानबूझ के लटका रहे हैं क्योंकि पता है मेयर से हिस्सा मिलता रहेगा, कमिश्नर से उसे माल आता रहेगा। अगर 2 खसम बिठा दिए हैं तो यहाँ डिस्प्यूट होगा, बंदरबाट हो जाएगी, एक दूसरे की बात का पता लगेगा। इसलिए ये गड़बड़ी जो कर रहे हैं, गड़बड़ी के छुपाने के लिए गड़बड़ी उजागर ना हो। एक तो मेयर होता है, एक सीनियर डिप्टी मेयर होता है, एक डिप्टी मेयर 3 हो गए। जब 3 जगह जो राजनीति आ जाती है, कहीं न कहीं किसी बात का लीक होना स्वाभाविक है। तो इस बात से सरकार भी समझती है कि एक जगह 3 खसम बनाएंगे, साथ में कमिश्नर होगा, फिर ज्वाइंट कमिश्नर होगा, बंटाधार तो होना ही होना है। यहाँ तो नगर निगम आप देखो काम करवाते हैं, ठेके के अंदर 20% कमीशन है। कोई भी अलग टेंडर नहीं है जहाँ 20% से कम कमीशन का टेंडर हो। 20% तो फिक्स है, इतना पैसा यहाँ पहुँचाना है। ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति आएगी 2 सेंटर और बन जाएंगे मेयर के साथ। अब डिप्टी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ये 2 खसम और बनेंगे। तो इसका सरकार सोचती है भी काम चल रहा पर चलाए जाओ, मलाई खाए जाओ, सिस्टम बनाए जाओ। सिस्टम ये है। ठीक है वजनदास जी, लौटूंगी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि गुरुग्राम का जिक्र कर लें या फरीदाबाद का, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या कोई ये प्रशासनिक चूक आप इसको समझ पा रहे हैं या फिर कोई राजनीतिक रणनीति किस तरीके से समझ रहे हैं? नहीं, ये सब ये है राजनीतिक खींचतान है। जो पावर पार्टी में जब तक राजनीतिक खींचतान होती है तो सब कुछ होते हुए भी कई बार वो जो है कई पद खाली रह जाते हैं। ऐसा पहले भी कई हुआ है, कई जगह तो अभी मणिपुर में तो जो है मुख्यमंत्री से इस्तीफा ही ले लिया गया और वहाँ बहुमत होते हुए भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वो राजनीतिक मजबूरियां थी क्योंकि वहाँ कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और बीजेपी के अंदर से विरोध हो रहा था मुख्यमंत्री का। तो उन्होंने फिर वो जो है उनसे इस्तीफा ले लिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था बीच का पीरियड था। ये एक उदाहरण है मणिपुर का। तो ऐसा ही निगमों में भी ये हो जाता है कि खींचतान बहुत होती है। उधर जो है आपके फरीदाबाद और गुरुग्राम साइड में खींचतान कम है क्या? वहाँ राव नरवीर और जो है राव इंद्रजीत सिंह जी के बीच खींचतान है। अभी मानेसर की जो वो मेयर थी निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव, वो शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी में। तो ये माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत ने उनको शामिल करा दिया तो राव नरवीर का जो है डाउन हो गया सारा मामला। तो इस तरह की खींचतान वहाँ है, यही कारण है इस तरह के। ये तो सब कुछ ठीक होते हुए भी पद क्यों खाली रहेंगे? पद तो खाली होनी चाहिए और पद तो भरे जाने चाहिए। और पद के लिए तो तमाम दावेदार बैठे रहते हैं। तमाम पार्षद जो है पहले से ही अपने पॉलिटिकल कैरियर में ये एस्पायरेशन लेके चलते हैं कि हम जो है बन जाएंगे, हम ऊपर पहुंच जाएंगे, मेयर बन जाएंगे, डिप्टी मेयर बन जाएंगे, सीनियर डिप्टी बन जाएंगे, कुछ भी बन। कुल मिलाकर ये कि पद की रेस होती है और अगर वो खाली रहे तो अलावा राजनीतिक मजबूरी और राजनीतिक खींचतान के कोई कारण नहीं है। साफ साफ तौर पर ये है। अब ये जो है दूसरे निगमों में तो चुनाव होने वाले हैं 10 मई को, लेकिन ये खींचतान है, ये पद खाली रह गए, इनके भरने के बारे में भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहना चाहिए कि भाई ऐसा क्या है कि जो है आप एक सिस्टम में 2 पद खाली रख के चल रहे हैं। तो ये खाली रहेंगे, अगर वो वैक्यूम है तो कहीं ना कहीं सिस्टम के संचालन में भी दिक्कतें आती होंगी। तो वो किस तरह से वो एक दूसरे से वर्क शेयर करते होंगे, पावर शेयर करते होंगे, पावर शेयर होती है वहाँ। तो ये है कि देखने की बात है। ठीक है राजेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। यशपाल जी, एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा?
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दे दिए गए, उसके बावजूद तारीख पर तारीख बार बार चुनाव टल रहा है, क्या वजह? देखिए, पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत आज अगर वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर मौके पर मौजूद नहीं थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो किस वजह से वो साबित हुआ है, ना कि किसी की कोई अड़चन है। हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट की जो कंप्लाइंस है, वो सारी एज इट इज चल रही है और उससे जल्दी इसकी तारीख फिर आ जाएगी। उस तारीख के अकॉर्डिंग दोबारा सीनियर डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो जाएंगे। और पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर अगर हाउस है तो वो मेयर प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है उसका। तो मेयर अगर किसी कारणवश उनकी तबीयत ठीक नहीं रही या किसी कारणवश नहीं आए और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी प्रेजेंट ना होने की वजह से ये स्थापित हुआ है। ये कब तक के लिए स्थापित है, जल्दी आपके सबके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा, वो देखा जाएगा। ठीक है यशपाल जी, आपने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए ये चुनाव टला, लेकिन पूरे बात की जाए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 2025 में मेयर बने गुरुग्राम की, उसके बाद अभी तक ये चुनाव टलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ बात आज की नहीं है। यशपाल जी, चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे यशपाल जी के साथ, शायद उनको आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आप एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता जी का रुख करना चाहूंगी। बजरंग दास जी, बिल्कुल जवाब चाहूंगी यशपाल जी ने जो भी कुछ कहा, और मेरा सवाल यही कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? अगर तबीयत खराब है मेयर की, आज तबीयत खराब है, इससे पहले के समय में क्या कुछ रहा? देखिए मैडम जी, इनकी नीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल सही राजेंद्र जी ने कहा कि ताकत एक की 3 जगह डिवाइडेड ना हो जाए। एक ताकत 3 जगह डिवाइडेड होती है तो 3 खसम बन जाते हैं और 3 जगह जो है रिश्वत का पैसा जाएगा। ऊपर हाईकमान में बंदरबाट कम हो जाएगी। मान लो मेयर के पास जाना हिस्सा, फिर सीनियर डिप्टी मेयर, फिर प्रधान पर जाएगा, 3 पर जाएगा तो 2 हिस्से कम हो जाएंगे जो ऊपर जाने। तो सरकार ये नहीं चाहती हमारी हिस्सेदारी कम रहे और सिस्टम से काम चल रहा है तो काम चलाए जाओ, क्या जरूरत है। तो इसलिए ये सबसे बड़े असली रोड़ा ये है कि मैंने पहले बताया, या तो ये बता दो नगर निगम साफ सुथरी हो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है पूरी तरह से, कोई भी एक भी काम बगैर पैसे नहीं होता और हर ठेके के अंदर 20% कमीशन फिक्स किया हुआ है। फरीदाबाद की जहां आपने बात की, 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ना कोई काम ना कोई वर्किंग, फर्जी बिल बनाकर कागजों में काम दिखाकर 200 करोड़ का भुगतान कर दिया, बात पकड़ी गई। उसके बावजूद भी 200 करोड़ की रिकवरी आज तक नहीं है। उसके बाद फिर घोटाला हो गया, गुरुग्राम में घोटाला हो गया। ये जो फर्जी गेम चल रहा है फर्जी बिलिंग का, तो वो ताकत डिवाइडेड हो जाएगी। एक मेयर को पता हो खाली और कमिश्नर को पता हो, उसके बावजूद फिर 2 और वो बैठे होंगे, उनको पता लगेगा, वो उनमें हिस्सेदारी पूरी मांगेंगे कि हमारे को भी लाओ माल, हमने भी खाना है, मलाई चाटने का मामला है। तो असली रोड़ा ये है। आज मैं बताऊँ, खाली भी एक गुरुग्राम का और फरीदाबाद का मामला नहीं, हमारे हिसार में बताया 2 साल लगभग हो गए, हिसार में भी आज तक ना तो सीनियर ना डिप्टी मेयर बना नहीं बना, वहीं भी रोड़ा पड़ा हुआ है इस बात का। सरकार के जो चेते फिर रहे हैं बनाओ बनाओ बनाओ, कभी मुख्यमंत्री के पास किसी मंत्री के पास गोली गप्टा दिए जाते, हाँ करेंगे करेंगे, करना धरना कुछ नहीं, एन मौके पर बनाएंगे जब मलाई खाने का काम। ठीक है जवाब ले लेते हैं। ठीक है, लौटूंगा आपके भाई। यशपाल जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। यशपाल जी, मेरा सवाल आपसे यही कि आपने बताया कि मेयर की तबीयत खराब है, वो नहीं पहुंची, मीटिंग में भी नहीं पहुंची। ठीक है, ये चुनाव जो है वो टल गया, हालांकि यही जानकारी सामने आई है, आप भी वही कह रहे हैं। लेकिन पिछले लंबे 1 साल की मैं तकरीबन जिक्र करना चाहूंगी, 1.25 साल का समय हो चुका है। क्या अब तक, आज की अगर बात कर रहे हैं, मेयर की तबीयत खराब है, लेकिन इतना लंबा समय फिर क्यों लग गया? इसके पीछे की क्या वजह मान रहे हैं आप? देखिए, 8-7-8 महीने से तो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। जब हाई कोर्ट बीच में इन्वॉल्व है तो नेचुरल से प्रोसेस है कि वो लीगल प्रोसेस, जहाँ से जो ऑर्डर वो
वहां से होके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसीजन होगा। इससे पहले एक बार डेट पहले भी रखी गई थी सीनियर डिप्टी को लेकर, किसी प्रशासनिक कारणों से उस दिन वो इलेक्शन नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद कोई हाई कोर्ट में पहुंच गया, हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन चल रही है कि आपने ऐसे करना है, ये रिप्लाई करिए, ये रिप्लाई करिए, ये रिप्लाई करिए। अब हाई कोर्ट में ऑर्डर करे तो आज किसी कारणवश अगर वो मेयर की तबीयत खराब हो गई तो ना तो वो आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में, ना किसी और के हाथ में है। तो इसमें सरकार का कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 36 पार्षद हैं, उसमें से 34 बीजेपी के हैं। क्या सरकार को किस बात का डर होगा कि सीनियर डिप्टी हमारे नहीं बनेंगे? 36 में से 34 पार्षद जब बीजेपी के हैं तो नेचुरल भी बात है, एक सेकंड में जो भी डिसीजन पार्षद मिलके लेंगे, सरकार मिलके लेगी, तो वो तो नेचुरल से प्रोसेस है, वो हो जाना है। वो भी सबको पता है इन बातों का। तो डरने की तो बात, इसके अंदर अनलॉजिकली बातें हैं कि डर रहे हैं इलेक्शन नहीं करा रहे। और हमारे कांग्रेस प्रवक्ता की बात कह रहे थे कि भाई फाइनेंस सीनियर डिप्टी और बंटवारों में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन ये काम, ये कार्य आपके समय में चला करता था, क्योंकि 20% का जो फिगर इन्होंने बताया है, ये इनको शायद हो सकता है पता हो, इनके कार्यकाल में, इनके समय के अंदर इतने ही कमिश्नर इतने ही तरीके से काम किए जाते हो। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है। अगर किसी ने गलत किया है, चाहे आप फरीदाबाद का एग्जाम्पल दे रहे थे, 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, 200 करोड़ का अगर कोई घोटाला हुआ है, चाहे कोई आयुक्त था, चाहे कोई चीफ इंजीनियर था, चाहे कोई कमिश्नर था, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अरेस्ट तक हुए हैं वो लोग। आपके समय में बताइए कितने घोटाले, और आपने किन को अरेस्ट किया, किन के खिलाफ कार्रवाई की है, ये आपको समझना चाहिए। और रही बात एक सबसे बड़ी बात होती है हमारे कार्यकर्ताओं में या पार्षदों में कार्यकर्ताओं में एक संकल्प है प्रदेश, देश और अपनी स्थिति के लिए, अपने वार्ड के लिए काम करना। एक पोस्ट होना या ना होना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सीनियर डिप्टी मेयर अगर गुरुग्राम के अंदर नहीं बनते, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी कारणवश नहीं बन गया, नहीं, इससे काम में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। आपको भी सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इससे काम में कहीं रुकावट नहीं है। एक और दो पोस्ट हैं जो पार्षद सीनियर डिप्टी मेयर बनने हैं, उन 36 में से 34 पार्षद जो बीजेपी के हैं, उनमें से 2 आदमियों ने बनना है। लेकिन वो एक पोस्ट है, उनके बने बिना भी सरकार का कोई भी काम, नगर निगम गुरुग्राम का, डेवलपमेंट का काम, वार्ड का काम नहीं रुक रहा, क्योंकि फाइनेंस कमेटी बन चुकी है। जो सरकार से दो पार्षद बनाए जाते हैं फाइनेंस कमेटी को चलाने के लिए, वो बन चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें मेयर चेयरमैन होता है और 2 पार्षद साथ और 3 का बहुमत होता है। वैसे 5 होते हैं, सीनियर डिप्टी मेयर भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, डिप्टी मेयर मेंबर होता है, 2 पार्षद होते हैं, लेकिन 3 नोट चल जाती है। आप 400 करोड़ रुपए के काम अलाउट हो गए भगवान नगर निगम से, हर वार्ड के अंदर, हर एरिया के अंदर उस फाइनेंस कमेटी ने काम किया और आगे भी काम करेगी। इस पोस्ट का होना। ठीक है यशपाल जी, आपने कहा है कि मेयर का चुनाव तो पहले ही हो चुका है 2025 में, इसके बाद डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का जिक्र हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर नहीं बने हैं तो काम तो नहीं अटक रहा है। ठीक है, अब लास्ट कमेंट्स आपसे चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े बजरंग दास जी, लास्ट कमेंट्स आपसे चाहूंगी। देखिए मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता है यशपाल जी, उन्होंने कहा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर से बिना काम चल रहा है, उनके बिना काम रुक नहीं रहा, तो ये पोस्टों की क्या जरूरत है? तो उनके बिना काम ही चल जाता है, उनकी जरूरत ही नहीं है, पोस्ट भरनी ही नहीं है, तो ये पोस्ट क्यों जान के रखिए, पोस्ट खत्म कर दो। फिर क्यों आप लाल लप्पे दे रहे हो? क्यों आपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको गोली गप्पा दे रहे हो? ये असली बात नहीं, असली बात नहीं कहेंगे जी। आज मेयर बीमार हो गया, कल कमिश्नर बीमार हो गया जी, परसों डीसी बीमार हो गया जी, ये बहानेबाजी करने वाली नहीं है। हिसार में क्या हो गया? हिसार में कौन सा कोर्ट का रोक लगा रखी है? हिसार में कौन बीमार हो गया? आज तक आपने पोस्ट चुनाव नहीं करवाए, क्यों नहीं करवाए? आज आपके सामने 18 महीने हो गए, आपने क्यों नहीं चुनाव करवाए? नहीं करवाएंगे, मुझे पता है। इसका सिस्टम एक ही है कि इन्हें पता है कि बंटर बात ना हो जाए। असली जो कारगुजारी है, एक भी मतलब सीनियर डिप्टी मेयर ने पता है उसका हिस्सा नहीं आया, वो भी चल गया तो मुश्किल, डिप्टी मेयर भी चल गया तो मुश्किल। और इन तीनों में से दो में से कोई ऐसा व्यक्ति है वो ईमानदारी आ जाए, वो पैसे खाने वाला ही ना हो,
तो डर लेगा अभी ईमानदार बैठा है, इसे पता लगा ये शोर करेगा, खाने जी। नहीं देगा। असली रोला जो है मलाई खाने का। इन्होंने कहा कमीशन की बात, हमारे राज्य में कमीशन नहीं होता। अरे साथी, एक काम तो बता दो नगर निगम, काम में बता दो, फरीदाबाद बता दो। ठीक है बजरंग दास जी। आईडी बनाने के नाम के खुले पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी आईडी जब तक नहीं बनेगी तब तक रजिस्ट्री नहीं होती, उसके नाम बिल्कुल के बिल्कुल। लाखों अब रुपए। बीजेपी ये प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे क्वेश्चन मैं पूछती। ठीक है बजरंग दास, लौटूंगी आपके पास। अब राजेंद्र जी, आपने सुना कि अब बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अभी क्या कुछ कहते नजर आया, क्या समझ रहे हैं इस चीज से? हालांकि यशपाल जी जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बना है तो गुरुग्राम का कोई काम तो नहीं अटका। इस तरीके से क्या लग रहा है, पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इतनी देरी हो जाना डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में कितना उचित माना जा रहा है, इसको कितना उचित मानेंगे? नहीं, ये कोई जब प्रशासनिक ढांचा इस तरह का बना हुआ है तो आप उसको कैसे मतलब इफेक्ट कर सकते हैं? बाकी सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि काम चल रहा है तो फिर काम किसी भी तरह से चलाते रहिए, फिर तो कोई सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। तो सिस्टम है तो सिस्टम का ध्यान रखिए कि किस तरह से उसको चलाना है और उसकी जरूरतें कहाँ कहाँ पूरी करनी है। तो ये इस तरह का तो पोस्ट खाली करना आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी है, इसके अलावा तो ये है। तो सिस्टम के हिसाब से जरूरतें हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर सिस्टम ही बदल दीजिए। ये भी बात अपनी जगह है। तो ये राजनीतिक मजबूरियों को आप जो है किस तरह से जस्टिफाई करने का जो है प्रयास करते हैं, दलीलें देते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये है कि पद खाली है और उनकी जरूरत है, ये स्थापित बात है। नहीं तो फिर पदों को ही समाप्त कर दिया जाता है। कई बार जो है प्रशासनिक सुधार में सरकारें कई पद समाप्त कर देती हैं, तो इसमें भी कोई राजनीतिक सुधार कर दीजिए। लेकिन यशपाल जी कह रहे हैं ना कि अगर नहीं बने हैं, इन पदों पर नहीं है तो काम नहीं रुक रहा गुरुग्राम का। नहीं, काम नहीं रुक रहा, ये सब देखा जाए तो आम आदमी से पूछा जाए कि कहाँ कहाँ काम अटके हुए। ये एकदम ऐसे ही तो पता नहीं चलता है कि काम कितने रुके हुए हैं, क्योंकि डे टू डे के काम जो है किस तरह से सफर करते हैं। आज कहीं भी एक प्रशासनिक दफ्तर में कहीं अगर क्लेरिकल पोस्ट खाली है तो फाइलें अटक जाती है, और अगर कहीं संबंधित पद खाली है किसी प्रशासनिक अधिकारी का तो वहाँ फाइलें अटक जाती है। ये समझने की जरूरत है। आखिर में सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर का कुछ उद्योग तो है, दूसरे पे जो निगम है जहाँ जो पद भरे हुए हैं वहाँ जाके पता किया जा सकता है कि वो क्या भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो देखा जाए कि सीनियर डिप्टी मेयर क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्या वो कोई बिल्कुल एकदम बगैर काम के बैठे हुए हैं, वर्कलेस है, वो ऐसा नहीं। ठीक है, उनकी ठीक है, जरूरत है तभी जो है उनका चुनाव होता है। ठीक है राजेंद्र चुनाव जी। होने चाहिए। जी यशपाल जी, सुना आपने कि जो वरिष्ठ पत्रकार है राजेंद्र जादव जी, वो भी ये कहते नजर आए कि अगर सीनियर डिप्टी मेयर का जिक्र करें तो और जगहों पर भी जहां पर नगर निगम है वहां पर भी ये पोस्ट होती है और वहां पर भी इस तरीके से वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या वो सही है कि अगर नहीं उन पदों पर कोई है तो भी गुरुग्राम का काम चल रहा है? तो यशपाल जी से फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस पर बातचीत जरूर की। बेहद शुक्रिया यशपाल जी, आप जुड़े, बजरंग दास जी आप जुड़े, राजेंद्र जी आप जुड़े। तो देखिए, अब देखना होगा कि चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो और जैसे कि जिक्र किया गया हिसार हो, कि वहां पर अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर अभी तक क्यों कोई वहां पर नहीं चुना गया है और क्यों अभी तक इतनी देरी हो रही है। तो यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।